मेरे को इसका लॉजिक अभी तक नहीं समझ आया जी कि सपोजिंगली कि वेट कम कैसे हो रहा है, मतलब वेट भी नहीं, फैट कम कैसे हो रहा है कि अगर मैं वही तो दिन के अगर मैं 10 परांठे खाता हूँ हाँ तो, और मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं करता, बस 10 परांठे खा के अब मैं अपना नॉर्मल डे टू डे रूटीन में, या मैं बेड पे पड़ा हूँ, जी, इससे मेरा फैट कम होगा, फैट वेट लॉस होगा? ही कम होगा। जब आप जितना ज्यादा खाना खाएंगे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। हड्डियों को क्या चाहिए, जो भी कैल्शियम चाहिए, जो भी नरिशमेंट चाहिए, वो तो खाने से मिलेगा ना। एक्सरसाइज करके हड्डियां कैसे मजबूत होंगी? हड्डी को मजबूत होने के लिए, अगर ये दीवार है, दीवार को मजबूत करने के लिए तो सीमेंट चाहिए ना। सरिये दीवार में और स्ट्रेंथ लाने के लिए तो सरिये उसमें डालने पड़ेंगे ना। तो आप कहेंगे इसके आगे, दीवार के आगे मैं अगरबत्ती जलाऊं, इसको ऊंचा खींचतान करूं, तो फिर ये दीवार मजबूत होगी? प्रोटीन और इन सब का क्या लॉजिक है? इनको बेचने हैं, इनका एजेंडा है। इनका एक फंडा है कि मुझे आपको डरा के बेचना है। अभी एक बंदा आया मार्केट में, आपने देखा होगा, रीड द लेबल, लेबल पढ़ेगा इंडिया। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा, और उसका भी कुछ एजेंडा था, कुछ 2 4 5 लोगों को ही उसने टारगेट किया उस टाइम में कि मेरे लीगल नोटिस आए, ये आए, वो आए करके। और उसके बाद में अभी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अभी फैक्ट्री घुमाता है उस सब लोगों को अपनी वर्चुअल में। इन सबका एजेंडा है। एजेंडा क्या है वरुण जी? पहले आपको डराते हैं, ओहो वजन बढ़ गया है बॉस, अब तो आप कैंसर की स्टेज में जा रहे हो, इसलिए पेट कटा लो, बेरिएट्रिक सर्जरी करवा लो। ओहो वजन बढ़ गया है, ये मेरी गोली आई है, ये गोली खा लीजिए। इसमें वो साइंटिफिक नाम देने की कोशिश करते हैं कि इसमें फेरिटिन है, इसमें टेनिटिन है, इसमें कैनिकिन है, कुछ भी नाम देते हैं। साइंस का मतलब क्या हो गया है कि नए नए शब्दों का इजाद करना ही साइंस हो गई है। साइंस किस लिए होती है? कि आपके जीवन में कल्याण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए आज आईफोन के मॉडल्स आते हैं, 12, 13, 14, 15, अभी 16 तक शायद पहुंच गया है। 17 आने वाला है, 17 आने वाला है। क्यों आ रहे हैं इतने? क्योंकि इंप्रूवमेंट होता है समय में, और समय में जब इंप्रूवमेंट होता है, उसकी फंक्शनैलिटी में इंप्रूवमेंट होता है, मानव जीवन में कल्याण होता है, आनंद की अनुभूति ज्यादा होती है। होती है कि नहीं होती है? कारों के मॉडल आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रेटा यहाँ से चल रही है, 2018 में आई, उन्हें बेटर होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? आपकी सनरूफ भी आवाज से खुल जाती है, शीशे भी आवाज से खुल जाते हैं कि नहीं खुल जाते हैं? इंप्रूवमेंट हो रहा है। मानव जीवन में जो हेल्थ स्पेस में लोग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, क्या कल्याण हो रहा है या ज्यादा डर फैला रहे हैं? ज्यादा डर फैला रहे हैं, आपकी बात से तो लग रहा है। हाँ, फैला ही रहे हैं। हाँ। मेरी बात से नहीं, ये तो फैक्ट है। मतलब कि फैला तो रही है, डर फैला रहे हैं। ओहो, प्रधानमंत्री जी को तक को कहना पड़ा कि वजन घटाना ही चाहिए, ये एक बड़ी समस्या है। अब तो मैं जैसे टैक्सी में आया, उसमें भी प्रधानमंत्री जी कुछ यही बात कह रहे हैं। उनके वक्तव्य अभी आकाशवाणी के माध्यम से, आकाशवाणी मतलब इट नॉट बी AIR, बट जो भी चैनल्स है वो सारे ये कर रहे हैं उनकी अपनी आवाज के द्वारा, यानी कि वो भी चिंतित है। अभी प्रधानमंत्री जी को तो पता नहीं कि मोटापा बढ़ रहा है, वो तो इतने बड़े SPG के उसमें रहते हैं, उनको क्या पता। और वो SPG वाले जवान तो एकदम कड़क होते हैं। प्रधानमंत्री जी के कान में किसी ने तो डाला होगा कि सर मोटापा प्रॉब्लम है, या उन्होंने कुछ पेपर पढ़ा होगा, किसी ने तो उनको कहा होगा, तब तो उनके मुंह से, तब तो उनका चिंता जागी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको और आसान, मैं भी समझ पाऊँ और ऑडियंस भी समझ पाए, उल्टा कर देते हैं कि लोग मोटे क्यों हो रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ती क्यों जा रही है। ओके, इसको मैं ऐसे समझते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको सरल भाषा में फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ दर्शक आपके पे लिखे, हम तो समझदार हैं, सरल भाषा में मत समझाओ। हाँ। कुछ लोग लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आप सरल में समझाओ। ओके, तो आप जाइए 2020 में, हाँ। जिस दिन मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि थाली बजाओ और कल से कंप्लीट लॉकडाउन होने वाला है, कुछ खुलेगा नहीं, सबको घर में बंद रहना है। किसी भी हाउस होल्ड का सबसे पहला एक्शन क्या था? राशन भरो। राशन भरो। क्यों भरो? जिससे कि आपका जीवन चले, खाने को कुछ मिले। यस और नो? ऐसा ही था ना? इसमें मुझे आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं, और आपने एक्सटेम्पोर क्विक आपने इसको आंसर दिया, क्योंकि मैंने वही किया था। सभी ने किया, आपने क्या। अब अगर मान लीजिए बॉडी को ये पता चला कि वरुण तो मुझे बॉस खाना देता नहीं है, हाँ, जो खाना खाते नहीं है, या एक्सपर्ट आपको खाना खाने देते नहीं है, 80% ही खाओ, ऐसा। बॉडी को तो एनर्जी चाहिए कॉन्टिन्यूसली चलाने के लिए, दिमाग को भयंकर एनर्जी चाहिए, आंखों को एनर्जी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन को एनर्जी चाहिए, सांसों को चलाने की भयंकर एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। और इस बॉडी को ये पता चल गया ये वरुण तो मुझे बॉस खाना देता नहीं है, तो क्या होगा? फैट इकट्ठा करेगा, जो राशन है इकट्ठा करेगा।
एंड दैट इज द मेन रीजन वजन बढ़ता है। फैट भूखा रहने से, खाना न खाने से, जीवन में इनडिसिप्लिन होने की वजह से ऐसा होता है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इनडिसिप्लिन? क्योंकि लोग अब यहाँ पे कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि हमने जब से बाहर का खाना स्टार्ट किया, जब से हमने पिज्जा बर्गर एक्सेस खाना स्टार्ट किया, ऑयली फूड ज़्यादा खाना स्टार्ट किया, फ्राइड फूड ज़्यादा खाना स्टार्ट किया, तो हमने नोटिस किया कि हमारा वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। या बहुत सारे लोगों ने बियर पीना जब स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा फैट आ गया चेहरे पे, बेली पे और सारी जगह। तो अब यहाँ पे इनडिसिप्लिन तो था ही नहीं, क्योंकि वो पार्टीज कर रहे थे, वो रेगुलर खा रहे थे, और फिर उन्होंने देखा कि ये चेंज आया। देन वो दूसरे साइकिल में आते हैं कि हम जिम जाएंगे, हम कंट्रोल करेंगे, और फिर भी वो देखते हैं कि बॉडी में चेंज आ रहा है, एक शेप में चेंज आ रहा है। अब दोनों चीजें जी कैसे मैच हो रही है? डिसिप्लिन को अगर आप मोटे तौर पे देखें, उसकी डिक्शनरी मीनिंग भी देखें, डिसिप्लिन इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द आइटम, डिसिप्लिन इज ऑलवेज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, कि आपको 10 बजे ऑफिस जाना है और आप 10 बजे चले गए तो आप डिसिप्लिन है, 10:05 पे गए तो आप इनडिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा ये कहना है कि आप जो खा रहे हो, अगर आप जो अपनी दिनचर्या को आप डिसिप्लिन रखें, डिसिप्लिन रखने की कोशिश करें, अब जो भी खाएं एक निर्धारित समय पे खाएं। एग्जैक्टली वहां पे क्या खा रहे हो वो कई बार इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे मान लो जो आपने फ्रूट खाए, 10 बजे आपका शेड्यूल है, 10 बजे हर दिन आपको फ्रूट खाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे केला हो, चाहे ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि इस टाइम पे खाना मिलेगा ही मिलेगा, तो तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली तो बॉडी जो है वो, तो इसलिए हमारा इस सिद्धांत को हम ये कहते हैं कि कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। तो अभी हमने दो चीजों की बात की, एक समय और दूसरा आइटम, दो ही चीजें हैं। तो समय के हिसाब से आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट होना है। नाश्ता जब आप कर रहे हो, जब आप करो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, अंडर प्रेशर नहीं, सूर्यास्त से पहले करो, सूर्यास्त के बाद करो, ऐसा नहीं। जब भी आपके जीवन के लिए कन्वीनियंट टाइम हो, नाश्ता कर लीजिए। हर दिन करेक्ट टाइम पे, एक ही समय पे कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ये पत्थर की लकीर होगी, 10-15 मिनट इधर उधर, मान लो 8 बजे किया, कभी 7:50 कर लिया, कभी 8:15 पे कर लिया, समथिंग लाइक आधे घंटे के 15-20 मिनट प्लस माइनस। तो आपने जो भी आप समय है उसमें बंध के चलें, डिसिप्लिन लेके चलें, तो ये हो गया कंसिस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इनकंसिस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू आइटम। हर दिन अगर आप पिज्जा खाओगे तो प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। क्यों? हर दिन मैंगो खाओगे तो प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। वैरायटी दे, इसलिए वैरायटी देनी है। एक दिन केला खाओ, एक दिन ऑरेंज खाओ, एक दिन मैंगो खाओ, एक दिन ग्रेप्स, इसी तरीके से जब सब्जी खा, अब सब्जी तो सब्जी है, ये तो एक वाइड कैटेगरी हो गई। एक दिन गोभी खाओ, एक दिन बैंगन खाओ, एक दिन फलियां खाओ, समथिंग लाइक दिस। तो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट आपको होना। अब जैसे आपने कहा कभी बैंगन खाओ, कभी गोभी खाओ, कभी कुछ खाओ, अब आता है लोगों को अब नया शौक चढ़ा है कि हमारी पूरी थाली सजी होनी चाहिए, जिसमें कार्ब्स हो, प्रोटीन्स हो, फाइबर हो, ये हो, वो हो, सब कुछ बिल्कुल एक बैलेंस्ड डाइट थाली है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग जैसे मीट खाना स्टार्ट करते हैं, या फिर पनीर खा रहे हैं रॉ, या फिर राजमा खा रहे हैं बहुत सारे, तो फिर डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं, उनको ढंग से स्टूल पास नहीं हो रहा, फिर उनको उसके साथ पपीता खाना पड़ता है या फिर कुछ फाइबर लेना पड़ता है। ये सब क्या है? फाइबर की जहाँ तक आपने बात की, अगर फाइबर ही कोई ऐसी चीज़ होती है तो रस्सी खा लो, जूट खा लो, ऐसा नहीं होता है। फाइबर नाम की कोई भी चीज़ होती नहीं है। आपने एक और बंदा सुना होगा जो कह रहा है कि खाने को, मतलब ये तो फंडामेंटल है कि आपको खाने को चबा के खाना चाहिए। जब आपने चबा के खा लिया तो फाइबर कहाँ बचा? आप संतरे को जब आप खा रहे हो तो उसमें आपको लग सकता है कि आप कुछ जो रेशे हैं, जो रफेज है, वो आप खा रहे हो, तो रस्सियां आपको मिल रही हैं। बट फाइनली अगर आपने मान लीजिए अनार खाया और चबा के खा लिया, आपने मैंगो खाया, तो उसमें फाइबर है कि नहीं है? क्यों इन सब पचड़ों में पड़ना? हम ये कहते हैं, थाली सजाने का कंसेप्ट हमारे यहाँ भी होता है। हम यही कहते हैं, जब भी आप खाना खाओ थाली सजा के ही खानी चाहिए, और उसके अंदर 4 आइटम कंपल्सरीली होने ही चाहिए, जिनका नाम है दाल, चावल, रोटी, सब्जी। ये 4 आइटम आपके डेफिनेटली बराबर मात्रा में होने चाहिए। बराबर मात्रा, अगेन फंसी होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर पता चल रहा है कि भाई दाल, चावल, रोटी, सब्जी चारों होने चाहिए, सब एक साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आपस में सब कुछ। तो जैसे मान लीजिए आपने 1 कटोरी दाल ली, 1 कटोरी सब्जी ले लो, और ऐसे अब मान लो 2 रोटी ली तो उतना ही चावल ले लो। तो सारे आइटम बराबर मात्रा में होने चाहिए। ये अपने आप ही इसको कर। अब सैलेड का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं बताता हूँ। उसके इनके अलावा आपको फिर जो मतलब लेने का जो मन है वो कोई मैटर नहीं करता है। आपको फिर जो आपको, अब जैसे मुझे सलाद अच्छी लगती तो मैं ले लेता हूँ, किसी को नहीं अच्छी लगती तो ना ले।
मैंने उसको कहा ये 4 चीजें होनी चाहिए, उसके बाद क्या है कोई भी डजंट मैटर, फिर आप वो ऐड ऑन कर सकते हैं।